रिलायंस जियो और एक डील करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले फेसबुक फिर सिल्वर लेक, अब ये नया। और ये जो है वो है विस्ता इक्विटी के साथ। अब दोस्तों, ये लॉकडाउन का पीरियड हर किसी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन कुछ एक आध ऐसे भी एंटिटी हैं जिसके लिए ये बहुत ही अच्छा या फिर गोल्डन टाइम लेकर आया है, और इन्हीं में से एक है जियो। जी हाँ, रिलायंस जियो। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री जियो के 20% शेयर बेचने जा रहा है, लेकिन पूरी शेयर एक ही जगह या फिर एक ही कंपनी के पास नहीं, इसको अलग अलग एंटिटी में डिवाइड करके अलग अलग कंपनी को बेचा जाएगा, ऐसा ही मुझे लगता है। अब ये मुझे क्यों लगता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, पहले करीबन 10% स्टेक फेसबुक को बेचा गया। इसके बाद हमें खबर आया कि एक और डील हुआ है करीबन 1.15% स्टेक की, जो कि है सिल्वर लेक कंपनी के साथ। अब दोस्तों, इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन आया जिसमें कहा गया है कि विस्ता इक्विटी के साथ करीबन 2.36% की इक्विटी के भी डील होने जा रहा है। एक्चुअल में ये बहुत ही आगे या फिर एडवांस लेवल पर हो गया है, जस्ट ट्रांसफर और कुछ एक आध चीजें ही बाकी है। इसका मतलब कितना हुआ कि वहां पर 10, 11 और यहां पर 2, 13, करीबन 13.5% की स्टेक ऑलरेडी रिलायंस जियो बेच चुका है। अब दोस्तों, यहां पर विस्ता इक्विटी के साथ जो डील हुए हैं उसी के बारे में कुछ बातें मैं कह दूं। दोस्तों, विस्ता इक्विटी रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसके तहत विस्ता इक्विटी को मिलेगा 2.36% की स्टेक, और रिलायंस को तीनों कंपनी से मिलाकर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा, जिसको वो अपने डेट को क्लियर करने में लगाएंगे। और बाकी जितना पैसा फिर भी बच जाते हैं, उसके लिए बाकी जो इक्विटी है, मतलब 20% से करीबन 6.5% या फिर 7% की जो इक्विटी है, वो भी आगे आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा कि और भी कुछ एक आध डील होने जा रहा है जिसके तहत ये इक्विटी बेचा जाएगा। अब दोस्तों, मोटा मोटा बात यह है कि इन सारे डील होने के बाद रिलायंस जियो के इक्विटी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, और उनका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 4.96 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। और अगर हम इसको एंटरप्राइज वैल्यूएशन में कैलकुलेट करें तो वो होता है 5.16 लाख करोड़, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाते हैं इंडियन टेलीकॉम मार्केट के लेकर। अब दोस्तों, ये विस्ता इक्विटी ये जो शेयर खरीदे हैं या फिर खरीदने चला है रिलायंस जियो में, इसके लिए करीबन 12.5% की प्रीमियम देकर वो शेयर खरीद रहा है। मतलब हम ये समझ ही सकते हैं कि जियो का जो भविष्य है वो कितना अच्छा आगे आने वाले समय में होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं दो एक बातें कह दूं विस्ता इक्विटी को लेकर। दोस्तों, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है और ये यूएस बेस्ड कंपनी है। दुनिया के 5 सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म कंपनियों में से एक है ये विस्ता इक्विटी। दोस्तों, इसका अगर हम क्यूमुलेटिव एसेट्स के बारे में बात करें तो वो टोटल में बैठता है 57 यूएस बिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों, ये कंपनी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई टेक कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, और वो भी जियो में। इससे पहले भी बहुत सारे देशों में अलग अलग टेक कंपनी में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा भी इंडिया में 13,000 करोड़ रुपए का अलग से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इससे पहले। मतलब जियो से जो डीलिंग हो रहा है, इससे पहले 13,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडियन कोई अलग अलग टेक फार्मों में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के लिए इंडिया का मार्केट कोई नया नहीं है, और कंपनी को कॉन्फिडेंस भी है कि इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन टेक कंपनियों में यह एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है आगे आने वाले समय में इंडियन टेक कंपनियों के लिए। दोस्तों, अब मैं कह दूं कि रिलायंस जियो ये सारी चीज क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके लिए मैं या फिर जो अलग अलग एक्सपर्ट है उनके तरफ से कुछ एक आध बातें कहा जा रहा है कि पहले तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न को ये टक्कर देने वाला है, और शायद टक्कर देने में उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर दे दे। हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अब दोस्तों, रिलायंस का जो गोल है वो है अलीबाबा से रिलायंस
अपना फाइट करने जा रहा है। फाइट इन द सेंस यहां पर बिजनेस में। अब दोस्तों मेरे हिसाब से रिलायंस भी उसी तरीके की कोई एक प्लेटफॉर्म चालू करेगा जिसके तहत अलीबाबा जैसा अपना प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पर बेच सके। उतनी ही छोटे छोटे अलग अलग जगह से प्रोडक्ट को कलेक्ट कर कर जो कस्टमर है उन तक पहुंचाया जा सके। और ये पूरी सिस्टम को हेल्प करने के लिए अलग अलग टेक फार्मों के भी मदद लिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता ही है फेसबुक के जो व्हाट्सएप प्रोडक्ट है उसको रिलायंस जो ऑलरेडी काम में लेना चालू कर चुके हैं। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये अलीबाबा के पास नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मूवर या फिर एडवांटेज कह लीजिए जो कि जियो के पास है, लेकिन अलीबाबा के पास नहीं है। अब दोस्तों देखना होगा कि अलीबाबा भी एक ही दिन में अलीबाबा तो बने नहीं है, तो जियो इसके लिए क्या क्या और आगे आने वाले समय में कदम उठाते हैं। जो भी होगा इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों यही था आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।